हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जेंडर का क्या मतलब है? अलग-अलग कल्चर्स में जेंडर का अलग-अलग मतलब होता है, अलग-अलग कॉन्सेप्ट होता है। जेंडर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, मेल और फीमेल से जो एसोसिएटेड होते हैं, मतलब कि मेल्स और फीमेल्स में सोसाइटी जो डिफरेंसेस पैदा करती है, जो कल्चर की वजह से मेल्स और फीमेल्स को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, एक दूसरे से अलग माना जाता है, उसी को जेंडर बोलते हैं। कुछ लोगों के ओपिनियंस हैं अलग अलग जेंडर पे। उसमें से कुछ ओपिनियंस हम जान लेते हैं कि क्या हैं। पहला है कि differences in men and women are biological and therefore cannot be changed। इसका ये मतलब है कि मेन और वुमेन में जो डिफरेंसेस हैं वो उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर की वजह से है, या उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो डिफरेंस है, मतलब कि फिजिकल बॉडी में जो जो फर्क है उसकी वजह से जो है, ये फर्क की वजह से जेंडर बनता है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब हम फीमेल बॉडी को चेंज करके मेल बॉडी तो नहीं बना सकते, या मेल बॉडी को चेंज करके फीमेल बॉडी तो नहीं बना सकते। तो इस तरह से ये ओपिनियन है जेंडर के बारे में। दूसरा है कि जो सोशल रोल्स प्ले करते हैं मैन या वुमेन, वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट कल्चर्स में, और डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में हम देखते हैं कि मैन और वुमेन के रोल्स अलग होते हैं। जैसे अगर हम पास्ट में देखें तो पास्ट में जो मैन और वुमेन के रोल थे वो काफ़ी अलग होते थे। अगर इंडिया को लें तो उसमें पहले विमेन पैसे नहीं कमाती थी, वो घर ही चलाती थी। लेकिन आजकल मॉडर्न टाइम में इंडिया में विमेन भी मेन के बराबर बिल्कुल चलती हैं और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती हैं। तो वही तीसरा ओपिनियन यही है कि अब जो है आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, मेन और वुमेन इक्वली ट्रीट किए जाते हैं, और बहुत सारे वर्ल्ड के ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है मेन और वुमेन को। जेंडर रोल्स। अब अलग अलग जेंडर के अलग अलग रोल्स होते हैं, तो इन रोल्स के बारे में थोड़ा जानते हैं कि पहला है कि जेंडर डिफरेंशिएशन इज एंशिएंट एंड वाइड स्प्रेड। वही जो भी हमने कहा था कि ये जो जेंडर में जो डिफरेंस चला आ रहा है बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा है, और ये सिर्फ एक वर्ल्ड के छोटे पार्ट में ही नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा एरियाज में ये चीज़ देखी जाती है कि मेन और वुमेन में डिफरेंशिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कि जो सती प्रथा होती थी वो सिर्फ विमेन के लिए हुआ करती थी, मेन के लिए नहीं होती थी। तो इस तरह की जो और भी जेंडर डिफरेंशिएशन है वो कई सोसाइटीज में देखी जा सकती हैं। दूसरा है डिफरेंट रोल्स आर असाइंड टू मेन एंड वुमेन। जो मेन और वुमेन होते हैं उनके लिए सोसाइटी ने अलग अलग रोल्स डिफाइन करे हुए हैं। जैसे कि जो बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट्स लिफ्टिंग का जो काम होता है, बहुत ही भारी वजन उठाने का जो काम होता है, वो ज़्यादातर मेन से ही कराया जाता है, क्योंकि उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है विमेन के कंपैरिजन में। और विमेन को क्या रोल दिया जाता है? सोसाइटी यही चाहती है कि विमेन घर को संभाले, बच्चों को बड़ा करे, उनको अच्छी परवरिश दे। इसी तरह से कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे मेन को ज़्यादा इंकरेज किया जाता है एजुकेशन लेने के लिए, और विमेन को इतना नहीं किया जाता। उनके लिए एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं मानी जाती। उनके लिए यही इम्पोर्टेंट होता है कि विमेन शादी कर ले और घर संभालना सीख ले और बच्चों को बड़ा करे। तीसरा है डिफरेंट बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेन एंड वुमेन। इसका हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि मेन जो होते हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो इमोशनली स्ट्रांग हो,
तो इसीलिए जो मेन है दे आर नॉट सपोज टू क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, राइट। उसी तरह से जो विमेन है वो तो दे कैन क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, लेकिन इसीलिए क्योंकि उनको कमजोर समझा जाता है। अलग अलग जेंडर के लिए अलग अलग कुछ ऑक्यूपेशंस भी डिफाइन कर देती है सोसाइटी या कल्चर, जैसे कि जो टेक्नीशियंस होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, वो ज़्यादातर मेल्स ही होते हैं सोसाइटी के। फीमेल्स इस तरह का काम नहीं करती हैं ज़्यादातर, बहुत ही रेयर ही कोई मिलेगी। रिसेप्शनिस्ट, पर्सनल सेक्रेटरीज एंड प्राइमरी एंड नर्सरी स्कूल टीचर्स, ये ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं, इसमें मेल्स आपको कम मिलेंगे इन ऑक्यूपेशंस के लिए। अब ये देखते हैं कि नेचर ऑफ सोसाइटी का क्या इफेक्ट पड़ता है जेंडर पे। तो पहला है पैट्रियार्कल सोसाइटी। इस सोसाइटी में क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होते हैं, यानी कि फैसले लेने की जो पावर होती है, वो होती है एल्डेस्ट मेल के हाथ में, जो कि फैमिली का हेड होता है। मतलब कि फैमिली में सबसे एज में बड़ा मेल, उसके हाथ में सारी पावर होती है डिसीजंस लेने की, फैमिली से रिलेटेड या कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो मेल ही लेता है। और मेन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने करियर में सक्सीड करें और पैसे कमाएं और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। और फीमेल से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो शादी कर लें और बच्चों को अच्छी परवरिश दें। मैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो एल्डेस्ट फीमेल के हाथ में होती है। जैसे कि इंडिया में एक जगह है खासी, वहाँ पे मैन को फैमिली गैदरिंग्स में आना अलाउड नहीं होता। और जब विमेन की शादी हो जाती है तो उनके सरनेम जो है वो बच्चों को मिल जाता है, हस्बैंड का सरनेम नहीं मिलता। तो ये मैट्रियार्कल सोसाइटी का एक एग्जाम्पल है। अब डेफिनेशन देखते हैं जेंडर की क्या है, और ये है दी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डेफिनेशन दी है। जेंडर रेफर्स टू द रोल्स, बिहेवियर्स, एक्टिविटीज, attributes and opportunities that any society considers appropriate for girls and boys। अब अलग अलग सोसाइटी अलग अलग रोल्स डिफाइन करती है गर्ल्स और बॉयज के लिए, वो अलग अलग तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं गर्ल्स और बॉयज से। जो जिस तरह की एक्टिविटीज गर्ल्स से कराई जाती हैं और जो एक्टिविटीज बॉयज से कराई जाती है उनमें भी डिफरेंस होता है। आपने देखा होगा गर्ल्स को ज्यादातर सब पेरेंट्स अपने डॉल्स देते हैं खेलने के लिए, कार्स इतनी नहीं देते बॉयज को, जबकि कार्स दी जाती हैं खेलने के लिए और डॉल्स नहीं दी जाती हैं। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज दी जाती हैं। इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज और एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है वो भी सोसाइटीज में अलग अलग तरह से दी जाती है, गर्ल्स को अलग और बॉयज को अलग, और कहीं कहीं पे ये इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है। और इसी तरह से वुमेन और मेन के लिए, तो जेंडर इंटरैक्ट्स विद बट इज डिफरेंट फ्रॉम द बाइनरी कैटेगरीज ऑफ बायोलॉजिकल सेक्स। यानी कि मेल और फीमेल की जो बायोलॉजी है उससे जेंडर इंटरैक्ट तो करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब कि जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो जेंडर है वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि सोसाइटी की वजह से डिफरेंट है। जो सोसाइटी ने अपना कुछ रोल्स और बिहेवियर सेट कर दिए हैं, वो मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग सेट कर दिए हैं। लेकिन बायोलॉजी ऐसा नहीं कहती है कि मेल को ये करना चाहिए, फीमेल को ये काम करना चाहिए, मेल को ये नहीं करना चाहिए, फीमेल को ये काम नहीं करना चाहिए। इस तरह से बायोलॉजी नहीं कहती है, साइंस नहीं कहती है, लेकिन सोसाइटी कहती है। तो जेंडर सोसाइटी देती है, जबकि सेक्स जो होता है वो बायोलॉजी देती है। अब डिफरेंस देख लेते हैं सेक्स और जेंडर में। सेक्स जो है वो बायोलॉजिकली डिटरमिन किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बॉडी स्ट्रक्चर में फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं मेल फीमेल के वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो सेक्स या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, लेकिन जो जेंडर है वो सोशली डिटरमिन्ड होता है। इसका मतलब है कि सोसाइटी असाइन करती है डिफरेंट रोल्स टू मेल्स एंड फीमेल्स। तो जो रोल मेल को मिलता है और जो फीमेल को मिलता है वो एक दूसरे से अलग होता है।
तो जो मैस्कुलिनिटी है या फेमिनिस्ट है वो सोसाइटी डिटर्मिन करती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। मतलब कि वही कि जेंडर जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो सोसाइटी का दिया हुआ है। जो सोसाइटी के बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, वही डिटर्मिन करते हैं कि किस तरह का बिहेवियर हम उस सोसाइटी के मेल्स और फीमेल से एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट जेंडर प्लेज डिफरेंट रोल। अब मेन और वुमेन डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं सोसाइटी में। कई सोसाइटीज ऐसी हैं जहाँ पे मेन को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है फॉर गिविंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू देयर फैमिली, जहाँ बजाय कि फीमेल्स जो है उनको से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नर्चर करे अपनी फैमिली को, उनको न्यूट्रिशन दे प्रॉपर। तो इस तरह से रोल्स में डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि मेन क्या रोल प्ले करेंगे और विमेन क्या प्ले रोल करेंगी सोसाइटी में। जेंडर इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन मेकिंग पावर। ये भी अभी हमने पढ़ा था कि पैट्रियार्कल सोसाइटीज में डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो एल्डेस्ट मेल के हाथ में होती है। और कुछ सोसाइटीज ऐसी भी होती है जहाँ पे फीमेल्स को एज अ पॉलिटिकल लीडर्स एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या कोई और जो कॉरपोरेट सेक्टर है वहाँ पे भी कुछ होते हैं मेल्स जो फीमेल्स के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग पावर भी इन्फ्लुएंस होती है जेंडर की वजह से। जेंडर वेरीज अक्रॉस कल्चर्स। मतलब कि वही कि अलग अलग कल्चर और अलग अलग सोसाइटी में जेंडर की अलग अलग डेफिनेशन है। किसी के लिए फीमेल्स एक मेल्स के बराबर होती हैं, कहीं पे मेल्स को ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है फीमेल से, कहीं पे फीमेल्स जो हैं वो इक्वल रोल प्ले करती हैं अर्निंग मनी में, मतलब कि पैसे कमाने के लिए फैमिली के लिए। Whereas in some cultures, women are expected to only do household jobs and raise the children. कुछ कल्चर में विमेन से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर में बैठें, घर संभालें और बच्चों को बड़ा करें। उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट किया जाता कि वो बच्चों को मतलब फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दें। नेक्स्ट है जेंडर इज चेंजेबल। इसका ये मतलब है कि एजुकेशन की हेल्प से जो जो मेन और वुमेन में डिफरेंसेस किए जाते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि मेन और वुमेन में फ़र्क ये किया जाता था कि मेन को ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता था वुमेन से। लेकिन अब एजुकेशन की वजह से लोगों में इतनी जो अवेयरनेस हो गई है उससे अब क्या है कि मेल और फीमेल्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है। और बहुत जगहों पर ऐसा अब होने लगा है, जैसे कि इंडिया में गर्ल्स और बॉयज़ के पास इक्वल राइट है एजुकेशन का। जबकि कुछ पार्ट्स अभी भी हैं वर्ल्ड में ऐसे जहाँ पे दोनों के इक्वल राइट नहीं दिया जाता। बॉयज़ को ज़्यादा इंकरेज किया जाता है एजुकेशन के लिए और गर्ल्स को नहीं किया जाता। तो इस तरह से ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जेंडर के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।